हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से थम्स अप करके बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, कह रहा है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए ऋग्वेद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में देखिए भारत का सबसे प्राचीन वेद है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इस ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त है और 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। इतना बात आप लोग को याद रखना है। और 25 नदियाँ का उल्लेख किया गया है, यानी जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। और यजुर्वेद का बात कर लें तो ये गद्य पद दोनों में 2 भागों में बांटा गया है। और किस भाग में बांटा गया है? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो आप लोग इसमें देख लेते हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं किसको, अर्थर्वेद को। तो अर्थर्वेद में सबसे नवीन वेद है ये। और ये इसमें जादू टोना का जिक्र किया गया है और तंत्र विधा का और ब्रह्मा वेद का इसमें सब जिक्र किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो आप लोग बताइएगा तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी पटना हो जाएगा। उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। उस समय का शासनकाल जो था वो अशोक शासनकाल में हुआ था। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग कर रहे हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग बताइएगा गुरिल्ला जो है युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा मलिक अंबर ने इसका शुरुआत किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोग को बतलाना है जब पूना पैक्ट हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन था उस समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग बताइएगा क्लाइमेट एटली था या विंस्टन चर्चिल था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताइएगा आप लोग? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रमजे मैकडोनाल्ड आप लोग याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो आप लोग वो वर्ल्ड में सबसे पुराना शहर बतलाना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा दमिश्क हो जाएगा, दमिश्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जो इसका फैक्ट लिखा गया है, 1-2 फैक्ट आप लोग याद करते चलिएगा कि किसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। मक्का जो है सऊदी अरब में है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस क्षेत्र से हुआ था? तो आप लोग को बतलाना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित किस क्षेत्र से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये बात भी याद रखना है आप लोगों को। और उसको फिर कहाँ से जिताया गया? तो फिर वो बंटवारा के बाद पश्चिम बंगाल चला गया बांग्लादेश में। तो इसी की वजह से क्या हो गया कि उनको फिर से दोबारा निर्वाचित होना पड़ा। वो कहाँ से हुए? तो महाराष्ट्र से हुए। ये बात भी आप लोग याद रखना है, पुणे से हुए थे। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग को बतलाना है अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल आप लोग अनुच्छेद 21 बतलाइएगा। इसमें आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक लगाना है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आप लोग अनुच्छेद 15 में देख लीजिएगा,
राज्य किसी भी व्यक्ति के केवल RRCSP के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल बतलाया है 15 में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। तो आप लोग को बतलाना है भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, MC सीतलवाड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है जस्टिस कार्निया जो है प्रथम CGI है, और ये जो है CV नरहरि राव यह है प्रथम CAG। तो आप लोग ये बात भी याद रखना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। तो आप लोगों को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, HD देवगौड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो राज्यसभा की प्रथम बार PM बनी थी, ये राज्यसभा से थी, और प्रथम बार राज्यसभा से कोई PM बना था तो वह थे इंदिरा गांधी, और भारत की प्रथम महिला थी। तो आप लोग को ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं आप लोग को बतलाना है। तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, CPIM है, BJP है, BSP है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये सब कौन सी पार्टी है। तो नेशनल वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां है। तो ये सब राष्ट्रीय पार्टियां है, यानी 6 राष्ट्रीय पार्टियां है वर्तमान में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। स्टम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो आप लोग क्या बतलाइएगा, इटली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, कर है सूडान गर्त किस महासागर में स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है सूडान गर्त जो है किस महासागर में स्थित है। तो इसका क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग को बतलाना है, यानी ये SW के तौर पर क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बतलाना है ये आप लोग को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो मैं आप लोग को बतला दूँ ये सबसे गहरा गर्त है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो ये बात आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोग बतलाइएगा क्या आप लोग को जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 12 तक आप लोग को कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर कोई आप लोग को डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।